सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको पाठ 17 जादू की छड़ी के बारे में बताऊंगी। तो आइए देखते हैं ये पाठ क्या है और इसमें क्या बताया गया है। तो देखते हैं। एक रात की बात है, शालू अपने बिस्तर पर लेटी थी। अचानक उसके कमरे की खिड़की पर बिजली चमकी। शालू घबरा कर उठ गई। इसमें एक लड़की के बारे में बताया गया है जिसका नाम है शालू। जब एक रात को वह अपने बिस्तर पर लेटी थी तो उसके कमरे की खिड़की पर बिजली चमकी। शालू घबरा कर उठ गई। उसने देखा कि खिड़की के पास एक बुढ़िया हवा में उड़ रही है। जब बिजली चमकी तो वह घबरा कर उठ गई और उसने क्या देखा? उसने देखा कि खिड़की के पास एक बुढ़िया हवा में उड़ रही थी। बुढ़िया खिड़की के पास आई और बोली, शालू तुम मुझे अच्छी लड़की लगती हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। जो बुढ़िया थी वो खिड़की के पास आई और उसने शालू को बोला कि शालू तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। शालू ये सुनकर बहुत खुश हो गई। जो शालू थी, जब उसने ये सुना कि उसे कुछ मिलने वाला है तो वह ये सुनकर बहुत खुश हो गई। बुढ़िया ने शालू को एक छड़ी देते हुए कहा, शालू ये जादू की छड़ी है। तुम इसे जिस भी चीज़ की तरफ मोड़कर 2 बार घुमाओगी वह चीज़ गायब हो जाएगी। जो बुढ़िया थी उसने शालू को एक छड़ी दी और उसने उससे बोला कि शालू ये जादू की छड़ी है और तुम जिस भी चीज़ की तरफ इसको रखकर 2 बार घुमाओगी वह चीज़ गायब हो जाएगी। अगले दिन सुबह शालू वह छड़ी अपने स्कूल ले गई। वहाँ उसने शैतानी करना शुरू कर दिया। जो शालू थी उसको जब वो छड़ी मिल गई तो वह अगले दिन उस छड़ी को अपने स्कूल ले गई और वहाँ वह शरारत करने लगी। उसने पहले अपने सामने बैठी लड़की की किताब गायब कर दी, फिर कई बच्चों की रबड़ और पेंसिल भी गायब कर दी। जो शालू थी उसने छड़ी मिलने के बाद शरारत शुरू कर दी और उसने अपने सामने बैठी हुई लड़की की किताब भी गायब कर दी और कई बच्चों की रबड़ पेंसिल भी गायब कर दी। किसी को भी पता ना चला कि यह शालू की छड़ी की करामात है। जब शालू ने ऐसा किया तो किसी को भी पता नहीं चला कि यह करामात शालू की छड़ी की है। जब वह घर पहुंची तब भी उसकी शरारतें बंद नहीं हुई। जब शालू यहाँ तक कि घर पहुंच गई तब भी वह शरारत कर ही रही थी। शालू को इस खेल में बड़ा मज़ा आ रहा था। रसोई के दरवाजे के सामने एक कुर्सी रखी थी। उसने सोचा, क्यों ना मैं इस कुर्सी को गायब कर दूं। जैसे ही उसने छड़ी घुमाई वैसे ही शालू की माँ रसोई से बाहर निकलकर कुर्सी के सामने से गुजरी और कुर्सी की जगह शालू की माँ गायब हो गई। जो शालू थी वह घर पे भी जाके शरारत करने लगी और उसको इस खेल में बहुत मज़े आ रहे थे। रसोई के दरवाजे के सामने एक कुर्सी रखी थी। उसने सोचा, क्यों ना मैं इस कुर्सी को भी गायब कर दूं। और उसने जैसे ही छड़ी घुमाई तो रसोई से बाहर निकलकर कुर्सी के सामने गुजरी। जो उसकी माँ थी वह रसोई से बाहर निकलकर कुर्सी के सामने गुजरी और कुर्सी की जगह शालू की माँ गायब हो गई। शालू बहुत घबरा गई और रोने लगी। इतने में ही उसके सामने वह बुढ़िया प्रकट हो गई। जब उसकी माँ गायब हो गई तो शालू डर गई और रोने लगी। शालू ने बुढ़िया को सारी बात बताई। बुढ़िया ने शालू से कहा, मैं तुम्हारी माँ को वापस ला सकती हूँ, लेकिन उसके बाद मैं तुमसे ये जादू की छड़ी वापस ले लूँगी। जो बुढ़िया थी उसने शालू से कहा कि मैं तुम्हारी माँ को वापस तो ला सकती हूँ, परंतु यदि मैं तुम्हारी माँ को वापस लाऊंगी तो मैं ये छड़ी तुमसे ले लूँगी। शालू बोली, तुम्हें जो भी चाहिए ले लो, लेकिन मुझे मेरी माँ वापस ला दो। जो शालू थी उसने बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरी माँ चाहिए। तब बुढ़िया ने एक जादुई मंत्र पढ़ा और देखते ही देखते शालू की माँ वापस आ गई। शालू ने मुड़कर बुढ़िया का शुक्रिया अदा करना चाहा, लेकिन तब तक बुढ़िया बहुत दूर बादलों में जा चुकी थी। शालू अपनी माँ को वापस पाकर बहुत खुश हुई और दौड़कर गले से लग गई। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या उद्देश्य मिलता है? इस पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें शरारत नहीं करनी चाहिए और हम जो भी कार्य करते हैं वह हमें हमेशा बहुत ही सोच समझकर और विचार करके करना चाहिए। तो आप भी जब भी कोई कार्य करें तो उसे सोच समझकर करें और कभी शरारत ना करें।